कभी सोचा है कि सड़क पर रहने वाला एक बच्चा जिसके पास रहने को घर तक नहीं, वो कोडिंग की दुनिया का हीरो बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो भीख मांगने से बाइनरी कोड तक पहुंच गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत हालात में नहीं, हिम्मत और लगन में होती है। पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। असली ताकत दिमाग में होती है, ना कि हालात में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक लड़के ने इस बात को सच करके दिखा दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के और एक खिड़की से। मिलिए अमन से, सिर्फ 10 साल का एक बच्चा जिसका घर इस शहर की सड़कें थीं। लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ उन सड़कों तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अमन की जिंदगी ना वो जैसे 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी कड़वी हकीकत, सड़कों पर भीख मांगना, फटे पुराने कपड़े और बचे खुचे खाने पर गुजारा करना। और दूसरी तरफ थी एक ऐसी दुनिया जो उसे खींचती थी। लोगों के हाथ में फोन, दुकानों में रखे कंप्यूटर और एटीएम की वो चमकती हुई स्क्रीन्स। और पता है, यही वो चीज थी जो अमन को सबसे अलग बनाती थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं अमन की आंखें इन मशीनों पर टिकी रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जिज्ञासा थी। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो हर क्लिक, हर स्वाइप से कुछ समझने की, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। और बस यही जिज्ञासा उसे खींच कर ले आई एक साइबर कैफे के दरवाजे तक। जब उसने पहली बार कांच के उस पार किसी को स्क्रीन पर तेजी से कोड लिखते देखा ना, तो उसे लगा जैसे कोई जादूगर अपनी उंगलियों से कोई मंत्र लिख रहा हो। अब वो कैफे उसके लिए सिर्फ एक दुकान नहीं था, वो तो एक नई जादुई दुनिया का दरवाजा बन गया था। लेकिन सिर्फ बाहर से देखना वो अमन के लिए काफी नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे सबसे अहम दौर, परछाइयों में सीखना। उसने ठान लिया था कि ये जादू वो खुद सीखेगा, चाहे जो हो जाए। और उसका सीखने का जो सफर था ना, वाकई कमाल का था। जरा सोचिए, पहले दिन वो बस डरते डरते कंप्यूटर को छूता है। कुछ हफ्तों बाद एक कॉलेज स्टूडेंट उसकी लगन देखकर उसे बेसिक सिखाने लगता है। और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो यूट्यूब से HTML और पाइथन जैसी असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था। और ये सब उसने अकेले किया, खुद से। उसका डिसिप्लिन किसी प्रोफेशनल से कम नहीं था, बिल्कुल नहीं। हर रात जब पूरा शहर सो जाता था, तब अमन का दिन शुरू होता था। वो किसी दुकान के बाहर बैठकर मुफ्त वाईफाई सिग्नल ढूंढता। वही उसका क्लासरूम था और यूट्यूब उसका टीचर। सीखना, प्रैक्टिस करना और उसे दोहराना, बस यही था उसका हर रात का नियम। तो अब तक अमन सिर्फ सीख रहा था, तैयारी कर रहा था। लेकिन अब वक्त आ गया था एक असली इम्तिहान का, एक ऐसी परीक्षा जो उसके सारे ज्ञान को हकीकत की कसौटी पर परखने वाली थी। ये थी उसकी मिलियन रुपए की परीक्षा। और फिर एक सुबह शहर में खबर आग की तरह फैल गई। अमन ने लोगों को बातें करते सुना कि एक बहुत बड़ी कंपनी हैक हो गई है और करोड़ों रुपए चोरी हो गए हैं। ये खबर हर किसी की जुबान पे थी। ये खबर सुनकर जहां सब लोग डर रहे थे, वहीं अमन के दिमाग में एक सवाल आया, एक बहुत जरूरी सवाल। अगर कोई पैसा चुरा सकता है, तो क्या उसे वापस भी लाया जा सकता है? और बस अचानक उसकी सारी लर्निंग को एक मकसद मिल गया। अब ये सिर्फ सीखना नहीं था, ये एक पहेली को सुलझाना था। बस फिर क्या था, अमन काम पर लग गया। कबाड़ से जुगाड़े एक पुराने कंप्यूटर पर उसने उस कंपनी के नेटवर्क को स्कैन करना शुरू कर दिया। वो उस डिजिटल रास्ते को खोज रहा था जिसे हैकर ने इस्तेमाल किया होगा। घंटों की मेहनत, और फिर उसे वो मिल गया, सिस्टम में एक छोटा सा अनदेखा लूप होल। और अब असली खेल शुरू होने वाला था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अमन पीछे हटने वालों में से नहीं था। धड़कते दिल के साथ वो उस डिजिटल भूल भुलैया में उतर गया, उन छोटे छोटे सुरागों का पीछा करते हुए जो असली हैकर पीछे छोड़ गया था। और फिर बिंगो, उसे वो दरवाजा मिल ही गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि हैकर ने सिस्टम में घुसने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये तो पूरे केस को सॉल्व करने की चाबी थी। और अब आया वो मोमेंट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इरादे एकदम मजबूत थे। उसने एक गहरी सांस ली और पैसे वापस लाने के लिए अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट को रन कर दिया।
अब स्क्रिप्ट मतलब कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट। स्क्रीन पर कोड की लाइनें दौड़ने लगी और वक्त जैसे थम सा गया। तो क्या एक सड़क पर रहने वाले लड़के का लिखा कोड करोड़ों रुपए बचा पाया? क्या हुआ उस हैकर का जो हीरो बनना चाहता था? चलिए अब इस कहानी का अंजाम देखते हैं। इट वर्कड, काम कर गया। उसकी स्क्रिप्ट ने कमाल कर दिया। चोरी हुआ सारा पैसा इससे पहले कि वो हमेशा के लिए गायब हो पाता, आखिरी पॉइंट पर जाके फ्रीज हो गया, मानो किसी ने उसे हवा में ही रोक दिया हो। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल चोरी हुआ एक एक रुपया पूरे का पूरा 100% सुरक्षित वापस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। मिशन कामयाब। अब उधर कंपनी में सब हैरान परेशान, पैसे चोरी हुए और फिर किसी जादू की तरह वापस भी आ गए। जब उन्होंने जांच शुरू की तो डिजिटल सुरागों का पीछा करते करते वो एक आईपी एड्रेस तक पहुंचे। और पता है वो एड्रेस उन्हें कहाँ ले गया? किसी बड़े हैकर के हाईटेक ऑफिस नहीं, बल्कि सड़कों पर रहने वाले एक लड़के तक। जब अधिकारियों ने अमन की पूरी कहानी सुनी तो वो यकीन ही नहीं कर पाए। उसे सजा देना तो दूर की बात, कंपनी ने उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और बस उस एक ऑफर ने सब कुछ बदल दिया। कहाँ वो लड़का जो कल तक सड़क पर भीख मांगता था, और कहाँ वो अब एक अच्छे स्कूल जा रहा था। जो छिप छिप कर सीखता था, आज एक टॉप कंपनी के साथ काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने जैसे दूसरे बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। अमन की ये कहानी वाकई कमाल है ना? पर ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि हम किसी की काबिलियत का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? उसके हालात देखकर या उसके अंदर की उस आग को, उस जिज्ञासा को देखकर? शायद असली पोटेंशियल डिग्री और बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। वो तो बस सीखने की उस कभी ना खत्म होने वाली भूख में छिपा होता है।